Hello students. So today we are discussing laws of vector addition. In earlier classes we have discussed how can we add two vectors or how can we calculate difference of two vectors by graphically. Basically there are three laws to find out addition of two vectors. So let's discuss about these laws. दे आर सिमिलर एक्चुअली, तीनों लॉ जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. अगर आप एक भी समझ लेंगे तो बाकी दो समझने में आपको बहुत ही इजी जो है वो रहेगा. ओके, सो फर्स्ट लॉ दैट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. वी हैव डिस्कस अर्लियर इन क्लास अबाउट दिस लॉ. तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order. मतलब अगर आप किसी एक पार्टिकल दो वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, वी कैन कंसिडर एनी टू फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. वी हैव डिस्कस इट इन 9th क्लास. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्स जो है वो काम कर रहे हैं, दोनों वेक्टर हैं. तो हम क्या करेंगे? वी विल शो दीज टू वेक्टर्स एज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर. एज यू कैन सी हेयर, ए और बी दो वेक्टर हैं, तो हमने जो है वेक्टर बी को उठाया और इस तरह सेट किया कि वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पर आ जाए, एज यू कैन सी इन फिगर. गॉट इट? तो ये हम कह देंगे कि हमने दो वेक्टर्स को जो है वो इस तरह सेट कर दिया दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग टू कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर. देन व्हाट अबाउट देयर रिजल्टेंट? So if they are taken as two sides of a triangle taken in one order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. तो जो उनका रिजल्टेंट होगा a प्लस बी होगा, वो कैसे शो किया जाएगा? This will be shown as थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो मैग्नीट्यूड तो थर्ड साइड की लेंथ के इक्वल हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगी? एज इट इज़ टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. यू कैन सी इन फिगर ओ से पी, पी से क्यू, ये दो सेम ऑर्डर में है, लेकिन ओ क्यू जो है वो इन दोनों ऑर्डर्स के अपोजिट है. अगर सेम ऑर्डर लेते तो क्यू से ओ चलना चाहिए था हमारा, इट शुड बी क्लॉकवाइज. ओ से पी, पी से क्यू, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, बट हमने थर्ड क्या ले लिया? ओ से क्यू. तो वी आर टेकिंग थर्ड साइड in opposite direction. This third side will be representing their resultant. We have discussed this in vector addition by graphical method. तो वही बात है, मैंने उस दिन भी बताया था. This is the triangle of vector addition. So this is first law of vector addition, that is known as triangle law of vector addition. Clear? Second one is parallelogram law of vector addition. ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है इसमें क्या बनेगा. यहाँ पर बनेगा एक पैरेललोग्राम. तो अगेन हमने दो जो हैं वो वेक्टर ले लिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है. वो क्या होगा? लेट्स रीड दिस. ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू adjacent साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट. तो हम जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ में मैंने हेड टू टेल ऐड किया था. यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वो जो दोनों वेक्टर है, हियर अगेन यू कैन सी इन द डायग्राम, ए और बी दो वेक्टर हैं. तो ये इस तरीके से हैं कि ये दोनों का जो बेस पॉइंट है, जो उनकी टेल है, वो एक ही पॉइंट पर है. तो दीज टू लाइन्स, दीज टू वेक्टर्स ओ पी एंड ओ क्यू आर रिप्रेजेंटिंग टू adjacent साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अब आप उसे पूरा कर लीजिए. ओ पी के पैरेलल हमने रे ले ली क्यू एस और ओ क्यू के पैरेलल पी एस आ गई. तो हमने क्या पूरा कर लिया? हमारा पैरेललोग्राम. क्लियर टू ऑल? फिर से आई वांट टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर और सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी. इसके लिए हम एक नया लॉ पढ़ रहे हैं. तो उसमें हमने क्या कहा? वी सेड दैट बोथ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू adjacent साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो उनका रिजल्टेंट कैसा होगा? देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट.
तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल होगा जो इस सेम पॉइंट से हमने ड्रॉ किया। देखो एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, बट ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, वो डायगोनल जो इस सेम पॉइंट जहाँ से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स इन द डायग्राम दिस इज पॉइंट ओ, तो जहाँ से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम दैट पॉइंट it is drawn, this diagonal is representing the resultant of these two vectors. As you can see very easily ये ट्रायंगल लॉ का ही एक फॉर्म है। अगर हम ओ क्यू को पी एस की जगह पे फुट कर दें तो देखो ट्रायंगल लॉ ही बन जाएगा। ओ क्यू जो है वेक्टर बी को शो कर रहा है, ओ क्यू इज पैरेलल टू पी एस, तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो पी एस को भी वेक्टर बी माना जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, अगेन दिस बिकम ए ट्रायंगल लो। तो मैंने जैसा पहले कहा था एक क्लियर हो गया तो बाकी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो आप कैसे भी ले सकते हैं, यू कैन पुट सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो वो ट्रायंगल लो बन जाएगा। और यू कैन टेक इट सच लाइक दैट बोथ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब दोनों का जो बेस पॉइंट है वो सेम है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। इन दोनों लॉज में के अंदर हमने सिर्फ दो वेक्टर लिए हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास हमेशा दो ही वेक्टर को हमने ऐड करना हो। तो अगर हमें दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना है तब क्या करेंगे, देन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है, बाउंडेशन हट गई कि सिर्फ दो ही वेक्टर नहीं हो होने जरूरी नहीं है, दो भी हैं तो भी पॉलीगन बन जाएगा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नाउ यू टेक इट 3, 4, 100 डजेंट मैटर। सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने भी ले सकते हैं, acting on a particle at the same time are represented in magnitude, ये थोड़ा सा इसमें गलत टाइप हो गया है, इट इज़ मैग्नीट्यूड and direction by various side of an open polygon taken in the same order। इतना समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये चार वेक्टर हैं ए बी सी डी, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो मैं इनको इस तरह सेट करूँगा दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ए पॉलीगन। यू कैन सी हमने ए बी सी डी चार जो वेक्टर्स थे विदाउट चेंज इन देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उन्हें पिक किया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ना बदलते हुए इस तरह सेट किया दैट दीज आर रिप्रेजेंटिंग 4 कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ए पॉलीगन। ओ पी, पी क्यू, क्यू एस, थोड़ा सा उसमें प्रिंट नहीं हुआ, देन एस टी, ये चार कंटिन्यू आर्म्स होंगी। गॉट इट। देन द लास्ट वन, तो रिजल्टेंट क्या होगा, their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon। तो जो लास्ट साइड होगी पॉलीगन की, चार बना दी, तो जो O है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर A, और T जो है दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ वेक्टर D, दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर D, एंड O इज टेल ऑफ वेक्टर A। इन दोनों को मिला दिया एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो R जो है वो वेक्टर ए बी सी डी का वेक्टर एडिशन शो कर रहा है। देखो पॉलीगन जो लॉ है दिस इज सेम एज ट्रायंगल लॉ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ दो वेक्टर थे तो ट्रायंगल ही बना, दो से ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, बिकम पॉलीगन। यहाँ हमने ये भी दिखा दिया कि अगर सिर्फ दो वेक्टर लेते ए और बी देन ओ क्यू, ये इनका रिजल्टेंट हो जाता। अगर आप तीन वेक्टर लेते ए बी सी तो तीनों पॉलीगन की तीन कंटिन्यू आर्म हो जाती, तो हम ओ को एस से मिला देते इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और अगर आप चार वेक्टर ले रहे हैं तो चारों वेक्टर को पॉलीगन की 4 साइड से हमने रिप्रेजेंट किया, एंड व्हाट इज़ द लास्ट वन, जो लास्ट साइड होगी that is closing side in opposite direction, that will be showing the resultant of these 4 vectors. Here vector R is equal to vector A plus B plus C plus D. Clear to all? पॉलीगन जो लॉ है उसका यूज़ अभी नहीं है, सिर्फ NCERT एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, बट 12th क्लास में जब हम मॉक टेस्ट पढ़ेंगे वहाँ पर इसका यूज़ आएगा। ठीक है, तो उस टाइम और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं ज़रूरत है बिकॉज यहाँ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सो दीज आर 3 बेसिक लॉज फॉर वेक्टर एडिशंस, दैट इज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Here the statements only,
अब इन अगली क्लास में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूला कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन. So thank you very much. If you have any doubt then you can ask in comment section. Thank you.